मैंने क्या क्या पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा दिया था आपको, और दूसरा पॉजेसिव प्रोनाउन, तीसरा इंडेफिनिट प्रोनाउन, और चौथा डालना है, कौन सा डालना है, चौथा डालना है आपको डिमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या बोलते हैं, डिमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन। लिखो, इसमें हेडिंग डालो सभी लोग। इसको बोलते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। हिंदी में क्या बोलते हैं, संकेतवाचक सर्वनाम। प्रोनाउन को सर्वनाम बोलते हैं, संकेतवाचक क्या बोलते हैं, डिमोनिस्ट्रेटिव को संकेतवाचक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संकेत। यानी कि इसमें लिखना है वह प्रोनाउन, देखो वह प्रोनाउन यहाँ से, वह प्रोनाउन, प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम, ठीक है, वह प्रोनाउन जो नाउन की ओर, किसकी ओर, नाउन की ओर संकेत करते हैं। क्या करते हैं, संकेत यानी कि इशारा करते हैं। क्या करते हैं, इशारा करते हैं, तो उन्हें तो उन्हें डिमोन, ऐसे मान लेते, लिखता डिमोन स्टेटिव प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन कहते हैं, ये कहलाते, कहलाते जैसे, एज जैसे, दिस, दैट, दीज, दोज, ये चार डिमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, इनके अलावा कोई नहीं है। याद रहेगा, कोई पूछेगा डिमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन बताओ तो आप क्या बोलोगे, दिस, दैट, दीज, दोज, ये डिमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। कोई पूछेगा डिमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, डिमोनिस्ट्रेटिव क्या है, जो संकेत करते हैं। क्या करते हैं, संकेत, संकेत का मतलब होता है इशारा करते हैं। क्या करते हैं, इशारा की, ये होते, इशारा कर दिया ना, ये इशारा करते हैं। क्या कहते हैं, इशारा। देखना, इशारा बोलेगा यह, क्या बोल दिया, यह, दिस बोलते हैं, यह इशारा कर दिया, यह, है ना। दूर है तो उसको और थोड़ा थोड़ा सा ही और दूर है तो उसको वह बोल दिया। क्या, वह, इस तरह बोला जाता है ना कि वह, ये भी इशारा है। दीजिए, बहुत सारे लोग होंगे जब, तो ये, दीज मीन्स ये, और दोज वो, वे नहीं वो, और दीज माने ये। आ जाएगा समझ में। इसमें तो बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे लोग होंगे, और इसमें भी बहुत सारे लोग होंगे। इसमें एक लोग होगा, इसमें भी एक लोग होगा। ये चिंकू मिंकू राहुल पाहुल कुछ भी सही है। ये भी क्या है, चिंकू मिंकू राहुल पाहुल। इसमें क्या है, राम, इसमें सीता, ठीक है। एक एक लोग मान लीजिए, इसमें एक है, इसमें एक है, और इसमें बहुत सारे हैं, इसमें भी बहुत सारे हैं, ठीक है। लेकिन इनमें अंतर क्या है, देखना, ये भी संकेत करेगा, ये भी संकेत करेगा, ये भी संकेत करेगा, ये भी संकेत करेगा। हमने बोल दिया वो, संकेत करके वो बोला ना, ये संकेत किया, वह संकेत किया, और यह संकेत। ये देखना, ध्यान से देखना पहले आप इधर, ये जो मान लो ये कोई आदमी है, ठीक है, यानी कि मैं हूं, कौन है, मैं मैं हूं, ठीक है। और मेरे पास एक वस्तु ये रखी है, ठीक है, यहीं पे मेरा टेबल ओबल बना है, सही है। ये एक वस्तु रखी है, मान लीजिए टेबल, ये लो टेबल, ठीक है। और एक वस्तु यहाँ पड़ी है जमीन में, एक एक वस्तु यहाँ जमीन में पड़ी, ठीक है। अब देखना, अब उसके थोड़ा सा और आगे बहुत सारी वस्तुएं पड़ी, सही है। फिर उसके और आगे जाएंगे तो और बड़ी, ले, सही है। तो इधर देखना आप,
जो मैं हूं ना, जो सबसे पास नजदीक होगा, उस वस्तु को यदि संकेत करके हमें बुलाना है प्रोनाउन के रूप में, तो उसको बोलेंगे दिस। क्या? दिस। यदि इस वस्तु का इशारा करना है तो बोलेंगे दैट, क्योंकि एक है। सिंगल वाले को दूर है तो सिंगल होगा, तो दैट। यदि सिंगल है और नजदीक है तो दिस। ये पास के लिए होता है, ये दूर के लिए होता है। ये पास के लिए होता है, ये थोड़ा सा दूर के लिए होगा। उससे दूर जाओगे तो ये वाला आ जाएगा, और उससे दूर जाओगे तो वो वाला आ जाएगा। सही है। इनमें भी दूरी होती है, ये और वो। ठीक है, ये और वो थोड़ा सा दूर दूर जाएंगे। सही है। देखना, मैंने यहाँ पे इसको रख दिया। देखना, एक मैंने पेन यहाँ रख दिया और पेन यहाँ रख दिया। ठीक है, मैंने बोल दिया यह। मुझसे, मेरे से पास में कौन पेन है? ये वाला पेन। तो मैं इसको बोला यह, और थोड़ा सा दूर है तो उसको क्या बोलेंगे? वह। यह है और वह। सही समझ में आ रहा है? अब देखना, यहीं पे मैंने ले, कुछ लोग तो इनको बोल दिया नजदीक है ना ये, तो ये। और यदि दूर है तो वो। क्या? वो। ठीक है, दो जो वो। सही चल रहा है? आया समझ में? नहीं आया समझ में? डिमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन देखना, पास में जो होगा दिस, फिर होगा दैट, फिर दीज, फिर दोज। यानी कि इसके पास जाएंगे, दो सिंगल होंगे, यहाँ से डबल, यहाँ से पिलर पिलर आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? बहुत बहुत सारे लोग आ जाएंगे, लेकिन इनसे थोड़ा सा दूरी होगा। क्या होगा? दूरी पर होंगे। इससे सबसे नजदीक पर कौन होता है? दिस। तो संकेत समझ में आया? यदि पांच की वस्तु को अगर इशारा में बोलना है तो उसको बोलेंगे दिस, थोड़ा सा दूर है तो दैट। और बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे पेन रखे हुए हैं, उनको सबको बोलना है तो दीज, ये नजदीक है। यदि दूर है तो वो, वे बोल देते हैं। ठीक है, दे हो जाएगा। फिर यहाँ पे दोज है वो। ठीक है, दीज दोज में ही आता है। दीज दे आ जाएगा। डिमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन। उदाहरण, ये सिंगुलर होते हैं दोनों। ये दोनों क्या होते हैं? सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब क्या होता है? एक वचन। और ये दोनों क्या होते हैं? प्लूरल, क्योंकि बहुत बहुत सारे लोग हैं। प्लूरल। ये प्लूरल है और ये सिंगुलर। सही है। इनकी मीनिंग ये होती है। और इन प्रोनाउन, प्रोनाउन है ना, देखो इनका नाम नहीं है ना कोई। जब इनका नाम कोई नहीं है, देखना, इसको मैंने यह बोल दिया, अब ये इसका कुछ नाम होगा ना, है ना? इस आदमी का नाम होगा, इस आदमी का भी कोई नाम होगा, वो नाउन हो जाएगा। लेकिन उसको क्या बोला? यह वही बोला जा रहा है, तो प्रोनाउन है। मैंने बताया कि जो नाउन के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? वो नाउन। सही है, तो ये प्रोनाउन हो गए। तो आपको आ गया डिमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं। क्यों भाई? आ जाएगा? किसी को दिक्कत? नो दिक्कत। चलो आगे हम देखते हैं। देखना, यदि इनके बाद, एक थोड़ा सा नियम में लिखा देता हूं, ठीक है? ये मिटा दूं? अच्छा, उतारो इसको जल्दी से, फास्ट। ये बनाने की जरूरत नहीं है, बना सकते हो अपने समझने के लिए। ठीक है, समझने के लिए बना सकते हो, नहीं भी बना सकते। देखना, ये जी दिस दैट दो, दीज और दो, इनके जस्ट बाद, क्या? इनके बाद यदि कोई नाउन आ जाए, क्या आ जाए? दिस, दैट, दीज या दोज, इनके बाद, इनके बाद यदि नाउन आ जाए, क्या आ जाए? नाउन आ जाए, तो वह शब्द, तो ये शब्द, तो यही शब्द, कौन? यही वाले। तो ये शब्द डिमोनस्ट्रेटिव एडजेक्टिव माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं?
एडजेक्टिव माने जाते हैं। यदि इनके बाद क्या आ जाएगा भाई, नाउन, कोई किसी का नाम आ गया है ना, जैसे दिस पेन, क्या, दिस पेन, दिस आ गया ना, अब पेन एक नाउन है ना, तो क्या हो जाएगा, ये एडजेक्टिव माना जाएगा। क्या माना जाएगा, कौन, ये, दिस दैट, एडजेक्टिव डिमोनिस्ट्रेटिव एडजेक्टिव माना जाएगा। डिमोनिस्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है और डिमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है, ठीक है। और यदि ये नोट है आपका, क्या था, नोट, अब नोट नंबर दूसरा, ठीक है, देखना, और यदि दिस दैट, और यदि दिस दैट, लिखो तुम लोग, और यदि दिस, ये दिस लिखा है, क्या लिखा है, दिस लिखा है, दिस, दिस दैट, या दीज दोज, क्या, दीज दोज, यहाँ पर फिर ये न करके कर लो, ठीक है, के बाद नाउन ना हो, ना हो, तो क्या होगा, अदर वर्ड हो सकता है, क्या हो सकता है, अन्य शब्द हो सकता है, अन्य शब्द आदि हो, अदर मतलब नाउन ना हो, अन्य शब्द भी, नाउन में भी, अदर वर्ड में भी नाउन होगा ना, नाउन ना हो तो फिर यह डिमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन माने, डिमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन माना जाता है, कौन, ये, दिस दैट दीज दोज, ये डिमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं और डिमोनिस्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं। डिमोनिस्ट्रेटिव का मतलब होता है कि जो संकेत करते हैं, क्या करते हैं, संकेत करते हैं, यानी इशारा करते हैं, क्या करते हैं, इशारा करते हैं। इशारा जब भी करेगा तो कुछ करेगा ना, रिएक्शन समझ में आएगा ना, इशारा करने में क्रिया होगी ना, तो जो इशारा करेंगे वो डिमोनिस्ट्रेटिव होते हैं। यदि दिस दैट दीज दोज, ये शब्द पूरे क्या होते हैं, डिमोनिस्ट्रेटिव होते हैं, और इनके बाद यदि नाउन है तो डिमोनिस्ट्रेटिव एडजेक्टिव माना जाता है, और यदि नाउन नहीं है तो डिमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन माना जाएगा। किसी कोई दिक्कत, मैंने बोल दिया दिस इज एप्पल, बताओ ये दिस जो है डिमोनिस्ट्रेटिव है ना, चार में से डिमोनिस्ट्रेटिव, बताओ ये एडजेक्टिव है कि नाउन, प्रोनाउन, प्रोनाउन, क्योंकि दिस के बाद क्या नहीं है, नाउन नहीं, सही है। यदि मैंने बोल दिया दिस पेन, दिस पेन इज, दिस पेन इज माइन, तो बताओ ये दिस के बाद नाउन है ना, तो ये हमारा क्या माना जाएगा, एडजेक्टिव, क्या माना जाएगा, कौन, ये दिस, पूरा पेन नहीं, दिस, ये दिस एक तरह का प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव है। इसके बाद यदि कोई नाउन है तो ये एडजेक्टिव माना जाएगा, और इसके बाद नाउन नहीं है, देखो वर्ब है ना, तो फिर वो प्रोनाउन माना जाएगा। यानी कि इसमें प्रोनाउन है, यहाँ पे लिख लो प्रोनाउन है, और इसमें एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, क्या, दिस नहीं है समझ में, देखना, ये दिस है ना, ये भी दिस है ना, ये प्रोनाउन दोनों होते हैं कि नहीं होते, प्रोनाउन है दोनों, ध्यान से देखना, लेकिन है तो दोनों प्रोनाउन, पर कौन सा प्रोनाउन, प्रोनाउन की अभी बात छोड़ो, ये एडजेक्टिव भी होता है,
क्या होता है, एडजेक्टिव भी होता है। अब यही प्रोनाउन एडजेक्टिव में परिवर्तित हो जाता है। ध्यान से देखना, इन इन शब्द को बोलेंगे कि डिमोनिस्ट्रेटिव है, डिमोनिस्ट्रेटिव शब्द है। कौन से वर्ड है ये, डिमोनिस्ट्रेटिव वर्ड है। क्यों है, क्योंकि ये इशारा करते हैं। क्या करते हैं, इशारा। यदि इनके बाद, पहचानने के लिए, इनके बाद कोई नाउन है, दिस है ना, प्रोनाउन है ना, यदि इसके बाद कोई नाउन है तो ये एडजेक्टिव माना जाएगा, और यदि इसके बाद कोई नाउन नहीं है तो ये फिर प्रोनाउन माना जाएगा। इसका मतलब ये प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन है। और ये क्या है, एडजेक्टिव। कोई पूछेगा ये एडजेक्टिव क्यों है, प्रोनाउन क्यों नहीं है, क्योंकि इसके बाद नाउन, इसलिए एडजेक्टिव है। यदि नाउन नहीं होता तो हम क्या कहेंगे इसको, प्रोनाउन। आ जाएगा, कल मैं आते ही पूछूंगा। ठीक है, तो आज इतना ही बहुत है। मैं कुछ सेंटेंस बोल रहा हूँ, उसमें आपको ये बताना है कि एडजेक्टिव कौन है और डिमोनिस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कौन है और डिमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन है। दिस इज ए माई पेन, बताना है। दिस इज ए माई पेन, इसमें क्या है, डिमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है। बोल दिया, दिस बुक इज माइन। दैट इज योर पेन, बताओ, दैट इज योर पेन। इसमें जो दैट है ये डिमोनिस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है कि डिमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन। दैट इज योर पेन, बताओ। इसमें बताना है कि एडजेक्टिव है, दैट की प्रोनाउन है, प्रोनाउन है, क्योंकि इसके बाद कोई भी नाउन नहीं है। नाउन होता तो हमारे एडजेक्टिव माना जाता। ठीक है, दोज आर योर पेन्स, दोज आर योर पेन्स, दोज आर योर पेन्स, योर पेन्स। देखना, इनका प्रयोग कर लोगे ना, प्रोनाउन दिस दैट नाउन की सब्जेक्ट के स्थान पे आते हैं, दोज बहुवचन है, आर लगेगा, और योर पेन का पेन, इसके साथ जो पेन, बहुत सारे पेन है, सही है, वो सारे पेन है, इसलिए बहुवचन। दीज आर माई बुक, लिख लो एक और, दीज आर माई बुक, दीज आर माई बुक। अब यहाँ पे बुक्स होगा क्योंकि बहुत सारी चीज, ये मेरी बुकें हैं, ये मेरी बुकें हैं, मेरी किताबें हैं, और वो मेरे, वो तुम्हारे पेन। ये क्या होगा, वह है तुम्हारा पेन, यह है मेरी किताब है। सही है, अब चलते हैं, अगली क्लास देखेंगे कल। आज खत्म।